हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं रिगार्डिंग टू कि उनका आंसर की कब उनको देखने को मिलेगा या आंसर की कब तक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का मैं डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आने लग गए हैं कि आंसर सी कब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंसर शीट कब आएगा आपका, और साथ ही में जानेंगे कि आपको आंसर शीट को डाउनलोड करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत लगेगा और कौन सी ऐसी जो गलती है वो आपको जब आपको डाउनलोड कर रहे हो तब आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे आंसर की का। ठीक है, तो कुछ समय पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला हुआ था। ठीक है, और इसी नोटिफिकेशन के चलते हुए ही आपका एग्ज़ाम में 31 अगस्त को कंफर्म हो गया था। अब इन सब लोगों का कहना है, जो MP NHM वाले हैं उनका कहना है कि आप सभी लोगों का जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह के ऑब्जेक्शंस होंगे वो आप सभी यहाँ पे रेस कर पाएंगे, मतलब आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे या अपनी इंक्वायरी को पुटअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इंक्वायरी के लिए डेट उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 5 तारीख से लेके तो 7 तारीख के बीच में। ठीक है, तो 5 तारीख से लेके तो 7 तारीख के बीच में डेट दिया है। डेट मीन्स कि आपका आंसर सीट इसके पहले ही आएगा, तभी जाके बच्चे क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर तरीके से उनके क्वेश्चन को रिव्यू कर पाएंगे और आंसर को रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमेशा बोल रहे हैं कि आंसर की कब आ जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी आपका बिफोर द 5 तारीख के समथिंग आ जाना चाहिए। आज भी आ जाना चाहिए, बट अभी तक कोई भी आंसर की आपको नहीं देखने को मिला। हो सकता है शाम तक जनरेट हो जाए या फिर हो सकता है कल भी आपका आ सकता है। बट क्या है कि 7 तारीख से पहले पहले आपका आंसर सीट आ सकता है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आंसर सीट का रिगार्डिंग मैंने डाउट सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए कि कब तक आ सकता है। ठीक है, और रिजल्ट का भी पूछते रहते हैं, तो रिजल्ट अभी तो आंसर सीट ही नहीं आया है, तो रिजल्ट में भी आपका डिले होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आपका आंसर सीट कब तक आ जाएगा। ठीक है, अब साथ ही में एक चीज़ का ये डाउट रहता है बच्चों का कि क्या बोल रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली क्या तो हुआ था कि बहुत सारे बच्चों के क्या है कि क्या बोलते हैं कि MP NM का बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, जितने भी NM ने जितना भी एग्ज़ाम दिया था उनका आंसर सीट अभी रिसेंटली ही जनरेट हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आने लग गए थे कि कैसे डाउनलोड करना है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारा अकाउंट क्या हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप आंसर्स की अपना नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना ID पासवर्ड को पहले ही जनरेट करके रख लेना। ठीक है, यदि आपने कहीं से फॉर्म फिलअप करवाया है, ठीक है, यदि आपने कहीं से फॉर्म फिलअप करवाया है तो आप वो भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि जहाँ से फॉर्म फिलअप करवाया है वो भैया वगैरह या शॉप वगैरह से क्या कर सकते हो, जाके अपना ID पासवर्ड आज ही ले सकते हो, क्योंकि यदि आपको रात में यदि आपका आंसर सीट आ जाएगा तो आप फिर कहाँ पे भटकते फिरोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि उनको फ़ोन लगा लीजिए जिनसे भी आपने अपना फॉर्म फिलअप करवाया है, या उनको बता दीजिए कि कब तक आंसर सीट आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उनसे ले लीजिएगा ID पासवर्ड, और फिर भी यदि आपको ID पासवर्ड नहीं मिलता है तो फिर क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि कैसे करना है, हर एक चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, कहीं पे भी फिर दोबारा कहीं पे आपको भटकने का ज़रूरत नहीं होगा, और अच्छे से ईजिली तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर सीट आप क्या कर पाओगे, अपना डाउनलोड कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं कि कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ है। ये MP ऑनलाइन का जब आप इसको ओपन करते हो तो ऐसा स्क्रीन आपको सामने दिखाई देता है। ठीक है, यदि आपके पास आपका स्क्रीन और आपका लॉगिन ID आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना ID भी ले सकते हो और अपना क्या कर सकते हो, पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो, है ना। बट यह ध्यान रखना 2 से 3 बार यदि आपको पासवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वापस बार बार री इंटर नहीं करना है। री इंटर करोगे तो आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप इसको ओपन कर लेते हो तो आपके सामने फॉरगेट यूज़र ID और फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपके पास फॉरगेट यूज़र ID नहीं है तो यूज़र ID भी यदि आपके पास नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आपका एडमिट कार्ड आपको अच्छे से संभाल के रखना है। ठीक है, तो उस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू
विंडो ओपन होके आ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉरगेट यूज़र, तो अब क्या करना है कि यदि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए है तो आपको क्या है यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर कौन सा डालना पड़ेगा, अब ये चीज़ भी आपको माइंड में होना चाहिए कि हमने फॉर्म फिलअप करते समय कौन सा हमारा नंबर दिया था जिस पे हमारे मैसेजेस आ रहे थे और जिस पे हमारे ईमेल आ रहे थे, ठीक है। तो एक्टिव नंबर देना है और वही नंबर देना है जो आपने रजिस्टर करवाया है। फिर क्या करना है कि यहाँ पे कैप्चा पुट करना है और सबमिट कर देना है। फिर आपके क्या है कि उसी समय है ना, विथ इन सेकेंड में आपके पास OTP जनरेट हो जाएगा, फिर वहाँ पे एक लॉगिन आईडी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने पर क्या होगा कि आपके पास आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे ही लॉगिन आईडी आ जाता है तो कुछ समय बाद फिर से क्या करना है कि आपको लॉगिन आईडी आने के बाद क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करके, ठीक है। तो आपके पास अब तो क्या हो गया, लॉगिन आईडी आ गया। फिर क्या है, आपको पासवर्ड नहीं पता होगा तो पासवर्ड के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फॉरगेट पे करना है कि क्लिक हेयर पे क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक हेयर करोगे तो सेम प्रोसेस जैसा मैंने अभी आपको आईडी आपका क्या है एप्लीकेशन आईडी जनरेट करने के लिए बताया था, सेम प्रोसेस वो अपनाना है। तो क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना भी क्या कर सकते हो, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर से आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर वैलिड होगा तभी जाके आपके मोबाइल या पे एक मैसेज आएगा आपके पासवर्ड के रिगार्डिंग, तो वो ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड रहेगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, दोनों लॉगिन आईडी और पासवर्ड को क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे इंटर हो जाता है, ठीक है, तो इंटर होने के बाद क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इंटर होने के बाद आपको कैसा स्क्रीन पे दिखाई देता है मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन करके बता देता हूँ। मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स आप अपना लॉगिन आईडी यहाँ पे ओपन कर लेते हो तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा क्राइटेरिया ओपन होके आ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है, रनिंग एप्लीकेशन स्टेटस बता देंगे, ठीक है। और यदि फिर आपको क्या करना है कि अपना स्कोर जानना है, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन के क्या स्कोर था तो यहाँ से करके आप अपना एग्जामिनेशन स्कोर यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर डिटेल में नहीं जाना है, चेंज पासवर्ड में नहीं जाना है, ठीक है। यदि आपको आपका आंसर शीट चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो गेट एग्जाम स्कोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि फिर से न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको लाइव करके बता देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट लिखा है, आपको क्या करना है MP NHM का देखना है, ठीक है। तो MP NHM आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना, ठीक है। तो हमने डाल दिया नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो MP NHM में ओनली अभी आपका स्टाफ नर्स का एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है तो आपको वो पुटअप करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। तो अब यदि आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो क्या करोगे, आप अपना आंसर की यहाँ पे डाउनलोड नहीं करवाओगे। तो मैं लाइव बता देता हूँ कि अभी आंसर की आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल लेते हो तो फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता देगा क्योंकि अभी तक आंसर शीट यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। और ये एप्लीकेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आपके पास क्या होगा कि आपका रिसिप्ट होगा, ठीक है, रिसिप्ट होगा या एडमिट कार्ड होगा। वहाँ पर यदि आपके पास इसका फॉर्म का रिसिप्ट होगा तो वहाँ पर पेमेंट सेक्शन के ऊपर एक राइट कॉर्नर में एप्लीकेशन नंबर दिखा होगा और सबसे पहले उसका आई वाला एक आई वाला जनरेटर वाला होगा, वो आपको यूज़ नहीं करना है, एप्लीकेशन वाला नंबर यूज़ करना है। तभी जाके आप एक्यूरेट तरीके से क्या होगी कि यहाँ पे आंसर की सीट को क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, अपना अकाउंट को ब्लॉक नहीं करवाना है, अदरवाइज नहीं तो क्या करेंगे आप अपना क्या कर पाओगे कि ना तो आप अपना आंसर सीट देख पाओगे ना फिर आपका एग्जामिनेशन स्कोर देख पाओगे। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यदि 1 से 2 बार में आपका नहीं हो पा रहा है तो मेक श्योर फिर क्या करिएगा, फिर आप किसी ऑनलाइन शॉप पे चले जाइएगा। यदि आप नहीं कर पाते हो तो फिर ऑनलाइन शॉप पे चले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर सीट क्या कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी सारी ही इंक्वायरी मैंने मिनिमाइज़ कर दी होगी। और फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू आंसर सीट कैसे डाउनलोड करना है, एक ID पासवर्ड के रिगार्डिंग कुछ भी इशू आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हमें बता सकता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम उनको हो रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैसेजेस के नंबर आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, बट कॉल नहीं करना है। कॉल को ध्यान रखना है कि कॉल आपको नहीं करना है, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और किसी को कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई होप इसका आंसर शीट आपका आज शाम तक देखने को मिल जाएगा या आने वाले कुछ समय में भी देखने को मिल सकता है। तो कोई वो नहीं है, आंसर शीट आपका आज या कल में आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजिंग स्टेज में है कि उनको कब तक आंसर शीट देखने को मिलेगा। तो उनके यहाँ से सारे डाउट्स, आई होप कि सारे डाउट्स उनके क्या होंगे कि क्लियर हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी अपडेट आएगा आगे भी ऐसी अपडेट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से मिलती रहेगी। एमपीएनएचएम की हर एक अपडेट आपको अब हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।